Hello everyone, how are you? Myself Mumin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with the definitions of electrochemistry. Electrochemistry के कुछ definitions देखेंगे, basic definitions हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं, एकदम छोटे छोटे definitions हैं जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पर कुछ definition ऐसे हैं जो फिजिक्स में नहीं है, right? तो let's start with the definitions right now. We'll see what is resistivity, what is conductivity, and after this we'll see what is molar conductivity and cell constant, right? So let's start with conductivity and resistivity. Resistivity क्या होता है? तो resistivity सिंपल सी बात है कि अगर मैंने एक मटेरियल लिया, एक मटेरियल वी कैन से एक कंडक्टर लिया, राइट? कंडक्टर जिसकी लेंथ जो है, कंसीडर करो ये कंडक्टर है, राइट? इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर लॉन्ग है. कितनी है? 1 मीटर लॉन्ग लेंथ है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है. क्या है? 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो इसके अंदर ऑब्वियसली जब करंट पास होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे, समझे एग्जांपल है ना, फ्लो करेंगे. तो फ्लो करते वक्त ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ये इतने मटेरियल के अंदर, कितना? 1 मीटर लॉन्ग एंड जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है. तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उतने एरिया के अंदर जितना रेजिस्टेंस मिलेगा उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी? कोई पूछेगा डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हैविंग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट ना? ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो क्या जाएगा? रेजिस्टिविटी. सेकेंड पॉइंट, इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं? तो हम सबको मालूम है इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं? रो में करते हैं. किस में करते हैं? रो में करते हैं. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी? ये भी आपको शायद पता है. रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस आर इंटू ए अपॉन एल. नाउ वेर व्हाट इज आर? आर इज व्हाट? रेजिस्टेंस, राइट? एंड A is what? Area of cross section. And what is L? L is what? Length. Length of the material. Length of the material, right ना? तो यूनिट क्या रहेगा बेटा? तो यूनिट क्या रहेगा? हम लोग रो का यूनिट क्या आ जाएगा? What is R? R क्या होता है? ओहम होता है. मल्टीप्लाई A कितना होता है? एक एरिया कितना है? मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ क्या है? मीटर है. तो मीटर मीटर आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड आपको क्या मिलेगा? यूनिट मिलेगा ओहम. ओहम मीटर. क्या मिलेगा? ओहम मीटर. तो व्हाट इज द यूनिट? ओहम मीटर और यू कैन यूज ओहम सेंटीमीटर. क्या रहेगा? ओहम मीटर और ओहम सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? Let's go for next definition, that is conductivity. Conductivity को denote किससे करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं conductivity को कप्पा से. This is not K, this is कप्पा. क्या है? कप्पा. यहाँ लिख देता हूँ आपके इजी के लिए, कप्पा, राइट? कप्पा से डिनोट करते हैं. Now what is conductivity? Conductivity क्या होती है? Obviously it is inverse of resistivity. It is a inverse of resistivity. अगर कप्पा का फॉर्मूला किसी ने पूछा तो मैं बोलूँगा इट इज़ अ इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. होता क्या है? तो ऑब्वियसली जैसे रेजिस्टिविटी क्या था? रेजिस्टेंस था, एक मटेरियल का रेजिस्टेंस था. वैसे ही कंडक्टिविटी क्या रहेगी? एक मटेरियल का कंडक्टेंस रहेगा. कितना मटेरियल? तो अ यूनिट क्यूबिक मटेरियल. यूनिट क्यूबिक मटेरियल मतलब क्या हुआ? यूनिट क्यूबिक मतलब यूनिट कुछ भी हो सकता है बट क्यूबिक होना चाहिए. मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, राइट? तो इस तरह से कोई भी यूनिट क्यूबिक मटेरियल का
कोई एक पर्टिकुलर यूनिट क्यूबिक मटेरियल का के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कितना इजीली कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। डेफिनेशन क्या बनेगा, व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज व्हाट? Conductivity is defined as conductance of a unit cubic material, right ना? Conductance of a unit cubic material is called as conductivity. I have written over here. So this is the formula. अब इसको हम लोग ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, आर। रो का फॉर्मूला क्या, यही देखे हमने। रो क्या होता है, आर इज इक्वल आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। देयरफॉर कप्पा विल बी, कप्पा क्या हो जाएगा आपका, बोलो। ये ऊपर चले जाएगा तो ये 1/r वैसे ही रह जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो l अपॉन ए हो जाएगा। सिंस l अपॉन ए जो होता है, ये जो l अपॉन ए है आपका, ये क्या होता है, b होता है। b मतलब क्या है, व्हाट इज b? b सेल कांस्टेंट। इसके बाद का टॉपिक में हम लोग देखने वाले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो b क्या होता है, सेल कांस्टेंट। सो देयरफॉर कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/r इंटू बी। क्या हो जाएगा, 1/r इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, दोनों जगह यूज कर सकते हैं आप। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू बी। ये आपका एक फॉर्मूला है। इवन ये भी फॉर्मूला यूज होता है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ यूनिट क्या रहेगा, तो यूनिट क्या रहेगा, ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी का अपोजिट रहेगा। इसका अगर ओहम मीटर है तो क्या रहेगा, इसका क्या होगा, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स रहेगा, और ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रहेगा। और क्योंकि ओहम इज इक्वल टू क्या होता है, सीमन इनवर्स होता है, तो यहाँ पे ओहम इनवर्स क्या हो जाएगा, सीमन हो जाएगा। तो आप सीमन लिख सकते हैं, सीमन मीटर इनवर्स और सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। सो दीज आर द यूनिट ऑफ व्हाट, conductivity. These are the SI unit of conductivity. Okay, understood? Please note it down fast. Okay, so let's start with other topic. Next topic, that is molar conductivity. अब क्वेश्चन ये उठता है, सर कंडक्टेंस तो था हमारे पास, या कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये टर्म तो थे, फिजिक्स में थे ना, तो हम लोग को ये न्यू टर्म लाने की ज़रूरत क्या थी, मोलार कंडक्टिविटी आपको फिजिक्स में नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब हमारे पास कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक टर्म है, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो, हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, कप्पा हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो कप्पा से हम लोग आइडिया लग जाता है कि कितना आपका कंडक्टिविटी है, कितना कंडक्टेंस होगा। तो हम लोग को एक नया टर्म इजाद करने की, इन्वेंट करने की ज़रूरत क्या थी, राइट? तो ज़रूरत है बेटा, राइट ना। एग्जाम्पल, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते। एग्जाम्पल, मैं बात करता हूँ एसिडिक एसिड का सोल्यूशन, राइट ना, द सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड, CH3COOH, राइट ना। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूँगा, पानी में डालूंगा तो इट विल गेट डिसोसिएटेड, राइट। एंड डिसोसिएटेड एसिडिक एसिड नहीं लेते हम लोग, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया NH4Cl, राइट। NH4Cl अगर लिया तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, कंप्लीट डिसोसिएट एग्जाम्पल हो गया। तो यू विल गेट व्हाट, NH4 प्लस एंड Cl माइनस, राइट। कंसीडर करो मैंने 1 मोल लिया, 1 मोल लिया, तो ये कितना बनेगा, 1 मोल कटायन बनेगा, 1 मोल अनायन बनेगा, राइट। अगर मैंने क्या किया, 10 मोल लिया तो ये कितना बनेगा, 10 मोल कटायन बनेगा, 10 मोल अनायन बनेगा। एम आई राइट बेटा, राइट। अब हमने इससे पहले डेफिनेशन में क्या देखा था, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या देखा था बेटा। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन ये था कि यूनिट क्यूबिक मटेरियल, एक पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर एक पर्टिकुलर यूनिक, समझ एग्जांपल ये एक यूनिट क्यूबिक मटेरियल, राइट ना, इतना एरिया, इतने एरिया में कितना कितना कंडक्टेंस हो रहा है, और यूनिट क्यूबिक मटेरियल समझो इतना है, तो उसमें कितना कंडक्टेंस हो रहा है, राइट ना। बट ये अप्लाई सिर्फ और सिर्फ मेटल के लिए हो रहा है, क्योंकि वहां पर मेटल में अगर बात करते हैं हम लोग, इसीलिए तो हम लोग इससे पहले वाले, अगर आप लेक्चर देखेंगे, अगर आपने मेरा पहला इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, उसका
आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर लेना और उसको देख लेना, क्योंकि हम लोग इससे पहले लेक्चर में देखा है कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, राइट ना। मेटालिक कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वो होता है जिसमें आयंस का फ्लो होता है। दोनों में कंडक्टिविटी हो रही है, दोनों में कंडक्टेंस हो रहा है, बट एक जगह कंडक्टेंस किसके वजह से है, इलेक्ट्रॉन के वजह से, और दूसरी जगह कंडक्टेंस किसकी वजह से, आयंस की वजह से। यहाँ पे अगर मेटल होगा एग्जाम्पल, तो मेटल की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जितना है वो फिक्स रहेगा। 1 यूनिट क्यूब एग्जाम्पल मैंने लिया, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मटेरियल लिया, तो 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो फिक्स रहेगा, राइट ना, वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। बट अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन एग्जाम्पल NH4N, ये मैं सोल्यूशन लिया किसका, NH4Cl का सोल्यूशन लिया, तो NH4Cl के सोल्यूशन में ये फिक्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझो कि सॉरी यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर क्योंकि हम लोग को सोल्यूशन की बात करें है ना, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी में आ जाएगा, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी में किस पे डिपेंड करता है, आयंस पे डिपेंड करता है। आयंस जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ इसका यूनिट क्यूबिक मटेरियल, तो एग्जाम्पल यूनिट क्यूबिक मटेरियल मतलब इतना ही हुआ, समझो एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब मटेरियल लिया मैंने, कितना लिया, 1 मीटर क्यूब मटेरियल ही इसका भी लिया, किसका लिया मैंने, NH4Cl सोल्यूशन का। मगर यहाँ पे अगर मैंने 1 मोल लिया हो तो हो सकता है कि यहाँ पर एक एक मोल NH4 प्लस और Cl माइनस बने, है क्या नहीं, 1 मीटर क्यूब में। बट अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया, 10 मोल लिया, तो हो सकता है 1 मीटर क्यूबिक एरिया के अंदर मेरे पास कितने आयंस हो जाए, 10 आ जाए, हो सकता है। या इससे ज़्यादा हो जाए, 1 से ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो आयंस भी नंबर ज़्यादा फॉर्म होंगे, और जितने ज़्यादा आयंस फॉर्म होंगे उतने ज़्यादा आयंस क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, और जितने ज़्यादा आयंस माइग्रेट करेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी सेम नहीं आती है, यहाँ पे कंडक्टिविटी सेम नहीं आती है। 1 मोलार के लिए कंडक्टिविटी अलग रहेगी, 10 मोलार के लिए कंडक्टिविटी अलग रहेगी, क्योंकि 1 मोलार में 1 मोल हो सकता है क्या है, तो 1 मोल की वजह से कंडक्टिविटी कम रहेगी। बट 10 मोल की वजह से, 10 कटायन 10 आयन की वजह से, ऑब्वियसली इसके मुकाबले में यहाँ पे 2 आयन से, यहाँ पे कितने थे, 20 आयन है, तो 20 आयन की वजह से कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। अगर मैं 100 मोल लूँगा तो 100 मतलब 200 मोल्स, मतलब 200 कटायन एंड अनायन बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। अरे यस और नो, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी आपकी क्या हो रही है, फिक्स नहीं हो रही है। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि आप जो डेफिनेशन बोल रहे हैं कंडक्टिविटी का, वो सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, मेटल्स के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है, मेटल्स के लिए। यू कांट यूज दैट डेफिनेशन फॉर व्हाट, केमिकल्स और सोल्यूशन के लिए आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूनिट क्यूबिक मटेरियल में सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे मोल्स भी इन्वॉल्व हो रहे, तो हम लोग को मोल को भी वैल्यू देना पड़ेगा डेफिनेशन में, मोल को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज मोल का भी इन्फ्लुएंस है, समझा। तो इसीलिए हम लोग ने वो डेफिनेशन को साइड में रखा, और हमने बोला कि वो डेफिनेशन को हम लोग सिर्फ अप्लाई करेंगे मेटालिक कंडक्टर्स में, और इसको अप्लाई करेंगे किसके अंदर, अपने सोल्यूशन में। इसलिए इस चैप्टर में, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में ज़्यादातर हमको फोकस करना है मोलार कंडक्टिविटी पे, कंडक्टिविटी पे फोकस नहीं करना, बहुत रेयरली आएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो समझ में आया हम लोगों को। तो व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी, अब क्वेश्चन उठता है कि मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मोलार कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस किस एटम में करते हैं, अब यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं हूँ। मोलार कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं लैम्बडा, और कुछ हुए लैम्बडा एम लिखा हुआ है, आप दोनों सही समझो, लैम्बडा के फॉर्म में लैम्बडा, राइट ना। अगर आपको इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता तो मैं लैम्बडा लिख देता हूँ यहाँ पर। इट इज डिनोटेड बाय और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा का फॉर्मूला है लैम्बडा एम, यानी मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कप्पा अपॉन सी, और कप्पा ये 1/c मतलब क्या होता है, v होता है, है ना। कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना कम होगा उतना कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं सिंस c इज इक्वल टू 1/v और v इज इक्वल टू 1/c,
देयरफॉर ये आपका आंसर आया है ना कप्पा। ये तो दो आपका फॉर्मूला, लेमड़ा का फॉर्मूला के अपॉन कप्पा अपॉन सी, और लेमड़ा का और फॉर्मूला है क्या है, कप्पा इंटू वी। ओके, यही डेफिनेशन भी है। अब इस मोलार कंडक्टिविटी के दो डेफिनेशन है बेटा। एक डेफिनेशन जो बुकिश डेफिनेशन है, जो बुक में दिया हुआ है, और वो डेफिनेशन क्या है, ये वाला, वो है क्या आपका, ये फॉर्मूले को ही डिनोट किया है, ये फॉर्मूले को ही डिफाइन किया है। क्या फॉर्मूला बोलता है कि ये क्या, आपको अगर देखेंगे तो कप्पा को डिवाइड किया गया किससे, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, यही डेफिनेशन है। व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी? मोलार कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कप्पा डिवाइडेड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, राइट ना। मतलब क्या है, कप्पा डिवाइड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन। वापस रिपीट करते हैं, व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी? मोलार कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज व्हाट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टूड? तो यही डेफिनेशन को, यही फॉर्मूले को डिफाइन किया है। ओके, इसका समझने वाला एग्जैक्टली मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है उसको समझाने के लिए एक और डेफिनेशन है जो आपको रेफरेंस बुक्स में मिलता है, बट वो मैं डेफिनेशन अभी बाद में बताता हूँ। पहले हम लोग देखते हैं यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट क्या रहेगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या रहेगा, सिंस कप्पा का यूनिट क्या होता है, अभी देखिए हम लोगों ने सीमन मीटर इनवर्स होता है, राइट, एंड कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल मीटर क्यूब इनवर्स, राइट ना। क्या होता है, मोल मीटर क्यूब इनवर्स। देयरफॉर लेमड़ा का यूनिट क्या होगा, ऊपर आएगा सीमन मीटर इनवर्स, नीचे आएगा मोल मीटर क्यूब इनवर्स, राइट ना। ये होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, सीमन ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट ना। सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, करेक्ट है। और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सीमन को हम लोग ओहम इनवर्स बोल सकते हैं, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपको याद रखना, ये वाला यूनिट बहुत यूज होता है, समझा। देखो सीमन वैसे के वैसे, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, और कैंसल आउट होकर मीटर की स्क्वायर हो जाएगा, और मोल नीचे तो वो मोल इनवर्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब समझते हैं इसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली है क्या ये मोलार कंडक्टिविटी एग्जैक्टली होती क्या है। तो अगर मैंने एक सेल लिया है ना, एक सेल लिया, राइट, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, राइट ना। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो सोल्यूशन है, ये क्या होना चाहिए, 1 मोलार होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मोलार सोल्यूशन। यानी आपका कितना डिजॉल्व इलेक्ट्रॉन डिजॉल्व है, 1 मोल डिजॉल्व है, समझा हम लोग को, पानी के अंदर, वॉल्यूम के अंदर। और सेंटेंस डिस्टेंस कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, दो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर पार्ट, राइट ना। तो इसका जो कंडक्टेंस रहेगा, इसका क्या रहेगा, आपका कंडक्टेंस जो रहेगा उसको बोलेंगे मोलार कंडक्टिविटी। यानी ऐसा, देखो क्या बोला है डेफिनेशन, देखो, इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व, है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड विच आर 1 सेंटीमीटर पार्ट। मतलब एक सोल्यूशन जो 1 मोलार है, उसका कंडक्टेंस, उसका क्या है, कंडक्टेंस। कब, जब उसका कंडक्टेंस निकाला जाए, कैसे, दो इलेक्ट्रोड को डीप करके जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पार्ट हो, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, और उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से कनेक्ट करके हम लोग उसका कंडक्टेंस निकालेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि वो क्या है, वो क्या रहेगा, उसका मोलार कंडक्टिविटी रहेगा। समझा हम लोग को, वो क्या रहेगा उस सोल्यूशन का, मोलार कंडक्टिविटी। वापस रिपीट करता हूँ, मोलार कंडक्टिविटी है क्या, ऐसा सोल्यूशन, ऐसा 1 मोलार सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के उसका कंडक्टेंस निकाला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलार कंडक्टिविटी। अंडरस्टूड? एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, वी विल टेक अ लेक्चर। अगर आप सबका डाउट कुछ रहेगा तो आई विल टेक अ लेक्चर ऑफ डाउट, राइट ना, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो लिख लो बेटा,
ओके, तो डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी? पहला डेफिनेशन जो बुकिश डेफिनेशन है, कप्पा डिवाइड बाय सी को ही हम लोग बोलेंगे. तो कप्पा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी. सी क्या है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन. तो यही आएगा आपका डेफिनेशन. मोलार कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी kappa divided by molar concentration of dissolved electrolyte, and it is denoted by lambda m. lambda m is equal to k upon c हो जाएगा. k upon c को हम लोग k मतलब कप्पा इंटू वी भी लिख सकते हैं. ओके, और दूसरा कौन सा डेफिनेशन जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है जो आपको रेफरेंस बुक्स वगैरह में मिलता है, वो क्या दिया हुआ है? तो इट इज एग्जैक्टली कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन which is placed between two parallel electrode which are what 1 centimeter apart. Okay, understood? Please write it down fast. Okay, let's start with next definition, that is cell constant. cell constant होता क्या है? कंसीडर करो मैंने एक सेल लिया, बीकर लिया पहले, राइट. बीकर के अंदर मैंने एक सोल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. अब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर मैंने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मैंने पहले बता चुका हूँ और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, डिटेल में कब बताऊंगा? आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में. ओके, सेल के लिए हम लोग को 2 इलेक्ट्रोड को लगाना पड़ेगा. एक इलेक्ट्रोड लटका दिया मैंने, दूसरा इलेक्ट्रोड लटका दिया मैंने, और उसके बाद इसको क्या किया मैंने? बैटरी से कनेक्ट किया. राइट, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. राइट, कनेक्ट कर दिया मैंने और अब ये सेल हो गया हमारा रेडी. राइट ना. तो वो क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा सेल ले जिसमें इलेक्ट्रोड जो है वो कितना डिस्टेंस पे है? एल है. राइट ना. डिस्टेंस कितना है उनका? एल डिस्टेंस है. और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑब्वियसली ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. तो समझो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए. मैंने क्या बोला? लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन क्या है? एल क्या आपका? एल जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स है. ठीक है, ये अपना है. तो ऐसा सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस जो है वो क्या है? एल है, और वो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो उसका सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? एल बाय ए. ओके, यही डेफिनेशन भी है. क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूले से पहले हम डिनोट किससे करते हैं? तो डिनोट किससे करते हैं? आपका सेल कांस्टेंट को आप जी स्टार से डिनोट करते हैं और बी से डिनोट करते हैं. राइट ना. तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ बी इज इक्वल टू क्या रहेगा? एल बाय ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एल बाय ए. अंडरस्टूड बेटा. इसी को डिफाइन करना है. तो डिफाइन कैसे करेंगे? सेल कांस्टेंट इज डिफाइन एज व्हाट? रेशियो. ये क्या है? रेशियो है ना. तो रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. ओके, लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स. अंडरस्टूड. सिंपल डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? एल. एल क्या हो गया आपका? लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, एंड नीचे क्या है आपका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. समझा हम लोग को? वापस रिपीट कर लेते. लास्ट डेफिनेशन अपना है. तो डेफिनेशन क्या है आपका? द रेशियो ऑफ लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेल कांस्टेंट. इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार और बी, एंड जी स्टार और बी से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला क्या है? एल अपॉन ए. नाउ यूनिट क्या रहेगा बेटा? तो ऑब्वियसली एल का यूनिट क्या है? ए है. सॉरी, एल का यूनिट क्या है? मीटर है. राइट ना. और ए का क्या है? मीटर स्क्वायर है. क्या ए का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है. तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मीटर ऊपर आ जाएगा. यानी इसका मतलब यूनिट ऑफ दिस सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? मीटर इनवर्स रहेगा, या फिर अगर सेंटीमीटर के टर्म में भरेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स. बट मीटर जो है आपका क्या है? एसआई यूनिट है. अंडरस्टूड. ओके, कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स. ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर.
अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और प्लीज़ इसको शेयर करो, ठीक है। और अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ इसको देखो, राइट, अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच।